हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं। कंडक्टर यानी कि तार को ही हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक तार है, तो अगर हम इस तार के अंदर की बात करें तो इस तार के अंदर से क्या होंगे, एटम्स होंगे। क्यों एटम्स होंगे? क्योंकि हर कोई चीज हमारे एटम से ही मिलकर बनी है। चाहे हम लिविंग थिंग की बात करें, जैसे हमारे पास एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर नॉन लिविंग थिंग की बात करें, जैसे इस तार को ही ले लीजिए। ये क्या है, हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग है, कॉपर की बनी हुई ये तार है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग ही है। तो ये भी हमारे पास किसकी बनी होगी, एटम से ही मिलकर बनी होगी, क्योंकि हर कोई चीज हमारे एटम से ही मिलकर बना है। ठीक है। तो अगर हम इस एटम को जूम करके देखें ना, तो इस एटम के अंदर से सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में जो ये पाथ्स होते हैं, यानी कि जो ये रास्ते होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में। अब जो न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, सबसे बाहर वाला जो रास्ता होगा, उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बाहर वाला शेल। और उस सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पर अपने न्यूक्लियस की जो ये पकड़ होती है, ये बहुत ही वीक होती है, यानी बहुत ही कमजोर पकड़ होती है इनकी अपने न्यूक्लियस के साथ। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, यानी कि थोड़ी सी ही एनर्जी अगर इनको देंगे तो ये आसानी के साथ निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली जुड़े होते हैं, है ना, बहुत ही वीकली जुड़े होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। अब इस कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो एटम्स यानी कि क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ये तो अपने न्यूक्लियस में पावरफुली पकड़ के होते हैं। तो सारा का सारा जो भी काम होता है वो किन का होता है, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं कि ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर से एटम्स होंगे। तो एटम्स यानी कि क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हमने कंडक्टर ले लिया है। तो यहां पर इसके अंदर से क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो बहुत सारे एटम्स यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इतने सारे अगर टुकड़े की ही हम बात कर रहे हैं, तो इतने सारे टुकड़े में कितने सारे एटम्स होंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, यानी पूरी की पूरी तार में हमारे पास एटम्स होंगे। तो अगर एक एटम अगर हमें वन एटम, अगर एक एटम हमारे इस तार का अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन देगा, वन फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पूरी तार में कितने सारे एटम्स होंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि बहुत सारी तादाद में एटम्स होंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हमारे पास इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही हम इस तार के एंड्स में, यानी कि इसके अक्रॉस में, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, यानी कि यहां से वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये प्लस कंसीडर कीजिए। तो जैसे ही हम यहां से वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारे पास नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव की तरफ, ये जो पॉजिटिव सोर्स, जो हमारे पास सोर्स ऑफ वोल्टेज है, उसकी तरफ ये खिसकना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कहां की तरफ खिसकना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव होने के कारण इस सोर्स के पॉजिटिव की तरफ खिसकना
स्टार्ट करेंगे। अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज रफ्तार होगी, जिस रफ्तार से ये इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिसक रहे होंगे, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पर ये जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, ये एवरेज वेलोसिटी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अंदर से ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये टकराते हैं। किसके साथ टकराते हैं? तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के साथ अंदर से टकराते हैं। मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास अल्युमिनियम है। अब अल्युमिनियम पर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो 13 यानी कि क्या, इसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो संख्या दर्शाता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है। तो यानी कि 13 इसके क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो 13 हमारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी से मिलती है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है इस अल्युमिनियम के एटम से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 12 बचेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन्स तो यहां पर फिक्स रहते हैं न्यूक्लियस में। तो 13 प्रोटॉन माइनस एक यहां से निकल गया, तो कितने बचे? 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? +1 का हमारे एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। और इसी +1 को क्या बोलते हैं? आयंस कहते हैं, पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये निकलता है तो उसके बाद ये किसके साथ टकराता है? ये जो हमारे पास एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी जिसको हमने पॉजिटिव आयंस कहा यहां पर, उसके साथ भी ये टकराता है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कब टकराएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, यानी इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिसकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। यानी कि बहुत ही धीमे गति से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये खिसकते हैं, यानी कि मूव करते हैं। और इनका आर्डर क्या होता है? 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 10⁻⁻5 मीटर वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये खिसकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जो हमारा सोर्स होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि बहुत ही कम रफ्तार होती है इनकी, 10⁻⁻5 में होता है, यानी कि बहुत ही कम रफ्तार से ये खिसकते हैं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे इतनी धीमी गति से ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो यहाँ पर सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल, उसकी तरफ ये इतनी धीमी गति से जो है खिसकते हैं, तो जब हम अपने रूम की लाइट को, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, तो रूम की जो लाइट होती है वो इतना जल्दी, इतने क्विकली कैसे ऑन होती है, कैसे जलती है? तो इसका आंसर ये है कि हमारी तार में पूरे की पूरी तार में इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन है और वो यहां से चलकर फिर दूसरी जगह पर पहुंचेगा, बल्कि इस पूरी तार में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारी यहां पर एक बकेट है और इस बकेट में क्या है कि हमने पानी पूरा फुल करके रखा हुआ है, पूरा इसमें बकेट में पानी भरा हुआ है। तो बाहर से अगर आप थोड़ा सा भी पानी अब अगर इसमें आप डालेंगे, तो यहां से क्या करेगा कि इस बकेट में से, इस बाल्टी में से पानी क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा ही अगर पानी अब इसमें आप डालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर? ऐसा नहीं है कि इस बकेट में पानी जो आप ऊपर से डालेंगे तो पहले नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर बाहर आएगा। अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो आप थोड़ा सा भी पानी अगर आप डालते हैं तो वो बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से समझिए कि यहाँ पर जो तार है हमारे पास, इस तार में, पूरे की पूरी तार में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें ये जो इलेक्ट्रॉन है धीमी गति से फ्लो करते हैं, लेकिन हमें सुफिशिएंट
करंट जो है वो प्राप्त होती है, यानी कि हमें काफ़ी करंट जो है वो मिल जाती है। इस कारण से हमारा जो बल्ब है वो तुरंत से जलने लगता है जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं। आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।